3 जून 2024 के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे विश्व का मालिक बनाने हैं। बाप को मीठे बच्चे विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम बच्चे सतोप्रधान बन सकेंगे। कभी बाबा कहते प्यार से, कभी रुचि से, कभी मन बुद्धि की एकाग्रता के ऊपर बल देते हैं। कल बाबा ने पूरा लाइन क्लियर, मन की एकाग्रता और बुद्धि की लाइन क्लियर सुना था ना कल। जीवन भर के लिए ये बातें काफी हैं। भले चंद बातें ही सही, धारणा करो तो धर्म का वो स्वरूप बन जाओगे जिसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। मीठे बच्चे विश्व का मालिक बनाने वाले बाप को बड़ी रुचि से याद करो। याद से ही तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। आज का प्रश्न, एक बात पर पूरा ध्यान हो तो बुद्धि के कपाट खुल जाएंगे। बाबा कहते हैं बच्चे पढ़ाई पर पूरा अटेंशन हो। भगवान पढ़ाते इसलिए कभी पढ़ाई मिस नहीं होनी चाहिए। देखो बच्चे, जहां तक जीना है वहां तक ज्ञान का अमृत पीना है। कुछ भी हो, ज्ञान का अमृत पीना छोड़ना नहीं है, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो। पढ़ाई में अटेंशन देना है बच्चे, अब्सेंट नहीं होना। यहां वहां से भी ढूंढकर मुरली जरूर सुननी है, जरूर पढ़नी है। मुरली में रोज रोज नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। कौन सी पॉइंट कब जाके टकरा जाए हमारे मन बुद्धि को और हमारे पुरुषार्थ में नवीनता आ जाए, बाबा के करीब पढ़ने लगे, ये कुछ नहीं कह सकते। इसलिए हर रोज की मुरली पढ़ सकते हैं क्योंकि हर रोज पॉइंट्स मुरली में अलग अलग नई नई होती है। पढ़ने की बजाय हम क्लास में जाकर के अपनी राजयोग शिक्षिका बहनों से अगर हम सुने तो बहुत ही सुंदर रहेगा। मुरली में रोज 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 नई नई पॉइंट्स निकलती है जिससे तुम्हारे कपाट ही खुल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने आत्मा रूपी शालिग्रामों के प्रति। बच्चे, या तो सारे कल्प में एक ही बार होता है, इन बातों को तुम ही जान सकते हो और न जाने को। देखो बच्चे, बाप दिन रात कहते हैं बच्चे तुमको गुहे ते गुहे बातें समझाता हूं। जहां तक बात है पढ़ाई चलनी है, फिर पढ़ाई भी बंद हो जाएगी। इन बातों के सिवाय तुम्हारे और कोई समझता नहीं। बाबा गए तो बाबा की पढ़ाई भी बंद। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो बाप दादा को जानते हैं। कितने गिरते रहते हैं, कितनी तकलीफ होती है। ऐसे नहीं कि सदैव सभी पवित्र रह सकते हैं। पवित्र नहीं रहते तो फिर बच्चे सजाएं खाना पड़ता है। ये बहुत सहज समझने की बातें हैं। तुम कोई को भी समझाओ तो वह थोड़ी तुम्हारी बात समझेंगे। बच्चे, तुम्हारी इन बातों को समझने में मनुष्य आत्माओं को समय लगता है। कहते हैं बाबा फलाना विकार में गिरा, ये हुआ वो हुआ, सेंटर्स के समाचार तो आते ना बाबा के पास। बाबा यहाँ नाम नहीं लेते, नहीं तो फिर सबको घृणा ही हो जाए। देखो कितनी सुंदर बात बाबा ने सिखाई संगठन में, कभी किसी का नाम नहीं लेना, नहीं तो दुश्मनी पक्की हो जाती है। देखो बच्चे, यह तो जिसने धक्का खाया वह जाने या बाप जाने। यहाँ की बातें बड़ी गुप्त हैं और न जाने कोई। तुमको समझाना पड़े। देखो, ये राजधानी स्थापन होती है, माला बनती है। यह राजधानी कैसे स्थापन होती है? कोई राजा रानी, फिर कोई क्या बनते हैं। इतना बड़ा राज्य कारोबार बाबा बना रहा है। ब्राह्मण धर्म और दैवी स्वराज्य संगम पे एक ही साथ चल रहा है। कोई राजा रानी और कोई क्या बनते हैं बच्चे। बहुत सुंदर बाबा ने बातें बतलाई। यह बातें एक दिन में कोई समझ न सके। 4 करोड़ 12.5 लाख लोग एक तरफ खड़े करो और उसके सामने एक और खड़ा कर दो, वो पास है। 4 करोड़ 12.5 लाख लोग
वो भी बीके, जो बाबा को पहचानने वाले, फिर वो एक पास विद ऑनर बनता है, फिर थोड़े थोड़े पास, फिर थोड़े, और पीछे का क्या हाल होगा सोचो। इसलिए बाबा कहते बच्चे कोई क्या बनते बच्चे, यह बातें एक दिन में तो कोई समझ नहीं सकता। बेहद का बाप ही बेहद का वर्षा देते हैं, भगवान आकर के समझाते हैं, सो भी कोई मुश्किल थोड़े पवित्र बनते हैं। इन बातों को समझने में बच्चे समय लगता है, एकदम घोल के नहीं पिलाया जाता किसी को। ये अंग्रेज की दुकान नहीं है, सफेद दुपट्टा डाला और नीला बना के निकाल दिया, लो जी डालो जाके गले में। यहाँ जिंदगियां लग जाती। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी किसी की कमियों को देखकर अफसोस ना करो, आश्चर्यचकित ना हो। अपनी कमियों को भी जो रही बची हैं उनको हटाने के लिए जल्दबाजी तो करते हैं, कभी कभी निरुत्साहित तो हो जाते हैं। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, समय लगता है। जो भी संबंधी यादें हैं बच्चे, उनसे ममत्व तो तोड़ना ही है ना। घर में रहना है परंतु निमित्त मात्र। या तो बुद्धि में है ना कि सारी दुनिया ही एक दिन समाप्त होने वाली है, या ख्यालात भी किसी किसी को रहता, किसी को नहीं रहते। जो अनन्य बच्चे हैं वो इन ख्यालातों में रहते हैं, अभी सीखने का पुरुषार्थ करते हैं। बहुत है जो सीखते सीखते चलते चलते माया की चक्री में पड़कर फेल हो जाते। बच्चे माया बहुत बलवान है। कौन कह रहा है? विचार तो करो। भगवान कह रहा है बच्चे माया की चक्री बड़ी गजब की है और बहुत माया बलवान है। देखो बच्चे, बाप को याद करना है, उठते बैठते चलते फिरते। सतो प्रधान थे ना, फिर से सतो प्रधान बनना है। बच्चे अब इस ज्ञान में लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। यहां तो शांति से सारे कार्य, प्रेम से सारे कार्य हो रहे हैं। जानते हो शिव बाबा ही ज्ञान का सागर है, जिनसे हम यह पद पाते हैं। अब बाप कहते देह सहित देह के सभी संबंधों से ममत्व तोड़ो। बच्चे ये सब पुराना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते, फिर भी एक रस थोड़ी सब पढ़ते। रात दिन का फर्क पड़ जाता है बच्चे। कोई कोई पढ़ने के लिए आते हैं, पढ़ते पढ़ते पढ़कर गुम हो जाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं वो अपना अनुभव सुनाते हैं। हम बाबा के ज्ञान में कैसे आए, हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा कैसे की, कैसे पालना कर रहे हैं, आदि आदि आदि। बाबा कहते बच्चे भगवान के तुम स्टूडेंट्स हो, ऐसी ऊंच पढ़ाई को तो बच्चे एक भी दिन मिस नहीं करना चाहिए। आज बाबा विशेष मुरली पर अटेंशन दिलवा रहे हैं, गॉडली स्टूडेंट्स को, गॉडली टीचर समझा रहे हैं। बच्चे रोज रोज अच्छी अच्छी पॉइंट्स सुनाता हूं, यहां वहां से ढूंढकर कोई से भी मुरली लेकर पढ़नी चाहिए जरूर। ये वही मुरली है। एक एक शब्द को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए बेताब रहती थी हमारी बहनें बांधेलियां। बाथरूम में जाकर के पढ़ती थी बाबा ने मुरली में क्या सुनाया। क्या हमारी लगन ऐसी रहती है? नारायण बनने से पहले, लक्ष्मी को वरने से पहले जरा विचार कर लेना इस बात पे। कैसी कैसी पॉइंट्स निकल जाएं जो तुम्हारी किस बुद्धि का कपाट खुल सकता है बच्चे। परमात्मा क्या है, कैसे कैसे पाठ चलता है, इसको समझने में बच्चे समय लगता है। पिछाड़ी में यही याद रहेगा, अपने को आत्मा समझो, बाबा को याद करो। पिछाड़ी की अवस्था है ये, अभी एकदम नहीं बनेगी। बाकी याद करते करते चले जाना है अपने घर। याद से ही तुम बच्चे प्योर, शुद्ध और शक्तिशाली बनते हो। मुख्य बच्चे 8 रत्न पास होते, कुछ सजा नहीं खाते। ये बहुत बारीक महीन बातें हैं। कितनी ऊंची पढ़ाई है बच्चे, स्वप्न में भी नहीं था। अच्छा आप सच बताओ, क्या आपने कभी अपने जीवन में सोचा था कि हम इस मनुष्य जीवन में भगवान के बच्चे बनेंगे, हम ईश्वरीय विद्यार्थी बनेंगे, हम मनुष्य से देवत्व पद पाने के लिए हम अपना लक्ष्य धारण करेंगे? कभी नहीं सोचा ना? कभी सोचा नहीं था भगवान मिलेगा, है? इतना सुंदर प्यार मिलेगा, परिवार मिलेगा, है?
स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम देवता बन सकते हैं। बाप को याद करने से बच्चे तो पद्मा पदम भाग्यशाली बन जाते हो। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते बाबा। आपको भी हम सब रूहानी बच्चों की ओर से नमस्ते नमस्ते, थैंक यू, शुक्राना। जब तक जीना है अमृत पीना है, शिक्षाओं को धारण करना है। भगवान पढ़ाते इसलिए मुरली को एक भी दिन मिस नहीं करना। पद्मों की कमाई जमा करने के लिए निमित्त मात्र अपने घर काम काज में रहते एक बाप की याद में रहो। सुना, निमित्त रहो लेकिन बाबा की याद में। वरदान ही बाबा का आज वरदान है। आज की मुरली का प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योगी भव। प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा, एक हंसी मजाक वो भी होता है दुनिया भी, लेकिन बाबा ने यहाँ क्या कहा, प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी द्वारा सर्व को अधिकारी बनाने वाले गायन और पूजन योग्य भव। जो सर्व की संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेते हैं बच्चे, वे सदा प्रसन्न रहते हैं और इसी प्रसन्नता की रूहानी पर्सनैलिटी के कारण नामी ग्रामी अर्थात पूजन और गायन योग्य बन जाते हैं। आप शुभ चिंतक प्रसन्न चित्त रहने वाली आत्माओं द्वारा जो सर्व को खुशी की, सहारे की, हिम्मत के पंखों की, उमंग उत्साह की प्राप्ति होती है, यही प्राप्ति किसी को भी बाप का अधिकारी बना देती है, हिम्मत के पंख दे देती है। कोई कोई तो फिर भक्त भी बन जाते हैं। अच्छा, आज की मुरली का स्लोगन है, बाप से वरदान प्राप्त करने का सहज साधन है दिल का स्नेह। प्रेम से प्रकट भय भगवंता, दिल से कहो मेरा बाबा। बाबा प्रकट हो जाएगा तो समझे, दिल का प्यार, दिल का स्नेह करे मानव जीवन का उद्धार। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।